सभी आत्माओं को प्रणाम। आज का विषय है, क्या दुनिया दोगलों का बन जाएगा? यदि किसी व्यक्ति को कोई दोगला बोल दे तो वह खून करने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे वो दोगला हो या ना हो, क्योंकि इससे घोर अपमान होता है। इसीलिए आज मैं इस पर से पर्दा उठा देना चाहता हूं कि कौन दोगला है, कौन नहीं। हालांकि दुनिया में इनकी जनसंख्या इतनी अधिक है कि ये लोग हैं तो दुनिया है, वरना इसका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। इतिहास गवाह है कि एक से बढ़कर एक दोगला शासक हुए और बहुत लोकप्रिय भी हुए, चाहे वो राजतंत्र हो या लोकतंत्र, भूतकाल हो या वर्तमान काल। ये लोकप्रिय थे, हैं और रहेंगे। दोगला तीन प्रकार के होते हैं। जन्मजात, यदि पुरुष का एक से अधिक स्त्रियों के साथ या स्त्री का एक से अधिक पुरुषों के साथ यौन संबंध हो या तकनीक के द्वारा निषेचित अंडा को गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया गया हो, तो उसे जन्म लेने वाला जातक जन्मजात दोगला कहलाता है। परंपरागत या मानसिक, जब संप्रदाय, जात या मन ये मान ले कि हम अमुक व्यक्ति के संतान हैं, तो वह परंपरागत या मानसिक दोगला कहलाता है। आदतन, जब व्यक्ति दोगला के कर्मों से प्रभावित होकर उसका अनुसरण करने लगता है, तब वो कर्म उसकी आदत बन जाती है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को आदतन दोगला कहते हैं। दोगला का कुछ लक्षण होता है जो इस प्रकार के हैं। पहला, ये सांप्रदायिक साधु संतों और शासकों से तुरंत प्रभावित हो जाते हैं और अपने को उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं। दूसरा, ये स्वार्थी, मिथ्याचारी, बकवादी, मानवद्वेषी, विवेकहीन, कर्तव्यहीन, चरित्रहीन, दुष्ट, अहंकारी, निष्ठाहीन, संवेदनहीन, विश्वासघाती, मानसिक रोगी, शोषक और हिंसक होते हैं। तीसरा, ये अपनी वासना के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। चौथा, ये अत्याचारी, शासक, वेश्या, बेईमान, पाखंडी और अपराधी के अनुयायी होते हैं। पांचवा, ये आसुरी सत्ता, संस्कृति, परंपरा और संपत्ति के पीछे पीछे दौड़ते हैं। छठा, ये कभी सत्य का सामना नहीं कर सकते और न उसके मार्ग पर चल सकते हैं। सातवां, ये अतीत में जीते हैं और बड़े बड़े सपने देखते हैं। ये दूसरों की बातें तो करते हैं लेकिन अपनी बातें नहीं करते। आठवां, ये अपने बुजुर्गों को आदर नहीं करते, बल्कि अपमान करते करते उन्हें मौत को गले लगाने पर मजबूर कर देते हैं। नौवां, ये जीवन भर गुलाम बनकर जीते हैं लेकिन आजाद होने का दिखावा करते हैं। 10वां, इनके कर्मों और स्वभावों में कभी सुधार नहीं होता। 11वां, ये इंसान ईमानदार, प्रतिभावान, विद्वान, चरित्रवान, सत्यवादी और परिश्रमी का घोर दुश्मन होते हैं। 12वां, ये अपने स्वार्थ के लिए ईमान और जिस्म बेचने में कभी संकोच नहीं करते। 13वां, ये अफवाह फैलाने, नफरत फैलाने, अंधविश्वास फैलाने, अश्लीलता फैलाने, अशांति फैलाने, भेदभाव करने, षड्यंत्र करने, अपराध करने, निंदा करने, पाप करने, दिखावा करने, छल कपट करने, आरोप लगाने, बदनाम करने, धोखा देने, विवादित बयान देने, गाली देने, संकल्प लेने, शपथ लेने, वादा करने, झगड़ा लगाने,
समाज को बांटने, संबंध तोड़ने, दुख और संकट पैदा करने, नकल करने, जुबान बदलने, रंग बदलने, भेष बदलने और चमचागिरी करने में माहिर होते हैं। 14वां, इनकी कथनी और करनी में फर्क होता है। ये ऊपर से कुछ और भीतर से कुछ और होते हैं। ये दूसरों के गिरीबान में झांकते हैं, लेकिन मरते दम तक अपने गिरीबान में नहीं झांकते। 15वां, ये अपनी झूठी प्रशंसा करते या करवाते नहीं थकते। अपने मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, लोकप्रियता, महिमा गान के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन स्वयं दूसरों का सम्मान करना नहीं जानते। 16वां, ये अपने महापापों को छिपाने के लिए सांप्रदायिक धर्म का चोला ओढ़ लेते हैं। 17वां, इनके अपने धर्म, अपनी संस्कृति और देवी देवता होते हैं, इसीलिए ये ईश्वर के अतिरिक्त सबकी पूजा करते हैं। 18वां, किसी आदमी का ईश्वर से तुलना करना या उसे भगवान मानना। और 19वां जो है वो इस प्रकार है कि जो दोगले हैं, इन्हें अश्लील चीजें देखना या सुनना बहुत पसंद आता, लेकिन अच्छी चीजें ये देखना अधिक पसंद नहीं करते हैं। अब आप आज समझ गए कि दोगला कहते किसे हैं और इसका लक्षण क्या है। इस कसौटी पर आप स्वयं को भी तौल सकते हैं और दूसरों को भी तौल सकते हैं। इसीलिए किसी चीज की वास्तविक को जानना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।